जब आप पर्चा लिखो ना तो सत्य की कलम होनी चाहिए। कैसे? आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है आप लोग जानते हैं, अभी क्या चल रहा है। भूतकाल में क्या हो गया वो भी आप लोग जानते हैं। भूतकाल और वर्तमान दोनों आप जानते हैं कि क्या हुआ है और क्या चल रहा है। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को ज्ञात नहीं है। लेकिन जिसके पास भूत प्रेत की सिद्धि होती है या कर्ण पिशाचनी होती है, कर्ण पिशाचनी या भूत प्रेत यक्षिनी, ये लोग भूतकाल बता सकते हैं, वर्तमान बता सकते हैं जो घटित हो रहा है। भविष्य में क्या होगा वो नहीं बता पाएंगे। मतलब अभी 5 मिनट बाद क्या होगा ये नहीं बता पाएंगे। अभी क्या हुआ ये बता पाएंगे, भूतकाल में क्या हुआ वो बता पाएंगे। लेकिन यहां पर मां मातंगी की शक्ति है, इसलिए यहां के पर्चे कभी गलत नहीं हुए। एक पर्चा आज तक का गलत नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, पर्चा कैसे लिखा जाता है। 2020 की बात होगी और मैं हिमाचल की यात्रा में था, 5 देवी दर्शन यात्रा। लगभग 120-130 लोग हमारे साथ यात्रा में थे। और उस दौरान हिमाचल की जो महारानी साहिबा है हिमाचल प्रदेश की, जिनके पति 6 बार वहां के सीएम रहे हैं, वीरभद्र सिंह कुछ है ऐसी नाम होगा, वीरभद्र सिंह। तो कितने बार? 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के। और उनकी पत्नी प्रतिभा देवी जो वहां की महारानी है, वो मेरी प्रतीक्षा करते हुए 1.5 घंटे से मेरी प्रतीक्षा करते हुए होटल के बाहर खड़े थे। और जब मैं पहुंचा तो मैं फिर आधा घंटा रेस्ट किया, फिर उनको अंदर बुलाया, जो वहां की रानी साहिबा है। 1.5 घंटा वेट और आधा घंटा मैंने और वेट कराया, फिर अंदर बुलाया, फिर उनका पर्चा लिखा। तो पर्चा कैसे लिखा जाता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। वो आई थी अपने बेटे की समस्या लेकर, वो तो मैंने लिख दिया पर्चे में, बेटे की जो समस्या है वो तो लिख दिया। लेकिन जो उसके साथ भविष्य में होने वाला था, जो नहीं जानती थी, वो मैंने उसको बताया। और उनके पति को तब गुजरे हुए सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ था। मैंने कहा ये आपके बेटी की जो समस्या है ये तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं, आज से 2-3 महीने के बाद हिमाचल में एक सांसद की अकाल मृत्यु होगी। क्या होगी? अकाल मृत्यु होगी, उपचुनाव होंगे और कांग्रेस के तरफ से आपको सांसद की टिकट मिलेगी। आपको मना नहीं करना है। आपके पति गुजरे हैं तो हो सकता है आप दुख के वजह से शायद मना कर दे, लेकिन आपको मना नहीं करना है। उपचुनाव हो गए, आपको टिकट लेना है और आप इलेक्शन लड़ेंगे और आप जीतेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। और बराबर 1.5-2 महीने के बाद वहां पे मंडी लोकसभा का सांसद गुजरता है। कहां का? मंडी लोकसभा का सांसद जो है गुजर जाता है। और जैसे मैंने कहा उनको टिकट मिलेंगी, बराबर उन्हीं को टिकट मिली। वो इलेक्शन लड़ी भी, जीती भी, सांसद भी रही, लोकसभा में भी गई और कार्यकाल पूरा किया। और अभी जब चुनाव था बीच में लोकसभा का, तब मैं था राजस्थान में, शिविर में गया हुआ था पिछले साल। तब मुझे उनका फोन आया कि गुरुजी मंडी से इलेक्शन लड़ना है, लड़ू या नहीं लड़ू। और उसके अपोजिट में कंगना राणावत खड़ी थी। मैंने कहा आप मत लड़ो, अगर आप लड़ोगे तो आपकी हार निश्चित है। अगर आपके ऊपर पार्टी का दबाव होगा तो आप भले लड़ लो, लेकिन हारोगे। तो बोले नहीं गुरुजी, जब आपने बोल दिया हारेंगे तो फिर लड़ना ही किस लिए। तो उन्होंने पिछले साल कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि हारेंगे मैंने बता दिया था, तो चुनाव वो नहीं लड़े। तो इस तरह से भविष्यवाणी की जाती है भाई, ये होती है भविष्यवाणी। मैंने कहा ना सांसद मरेगा, अकाल मृत्यु होगी, हुई उसकी अकाल मृत्यु। मैंने कहा आपको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेंगी बिना मांगे, टिकट मिली उनको। मैंने कहा आप चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, जीती भी। तो ये होता है पर्चा, जो भविष्य बता दे। भूतकाल वर्तमान तो जो भूत प्रेत लेके घूम रहे वो भी बता देंगे। वर्तमान बताना, भूतकाल बताना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है भविष्य बताना। इसलिए हमारे पर्चे कभी गलत नहीं हुए। जब जब मैंने समय समय पर चेताया है, वो समय पर हानि हुई।
मैंने बीच में जब मैं उड़ीसा में था तब मैंने कहा कि बहुत बड़े दुर्घटना होगी आने वाले 1-2 महीने में, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो सकती है, जैसे ट्रेन हादसा हो सकता है और कई लोग गुजर सकते हैं हादसे में। और मैंने भविष्यवाणी की, बराबर 15 दिन के बाद ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा में, ट्रेन पलट गई, एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मरे, 15 दिन पहले भविष्यवाणी की थी मैंने। वो वीडियो आज भी पड़ा है 15 दिन पहले का, और 15 दिन बाद जो एक्सीडेंट हुआ मिलाकर देख सकते हैं। इसके बाद बीच में मैंने कहा, लाइव में कहा था कि दरबार में आने वाले ऐसे बहुत लोग हैं, तंत्र हावी रहेगा 3 महीने, और इसमें कई ऐसे चेहरे जिन्हें हम नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग समय रहते यज्ञ कर लो। एक यज्ञ बताया था, बहुत सारे लोगों ने यज्ञ किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन पे तंत्र हावी था ऐसे कई लोग गुजर गए जिनकी उम्र काफी कम थी, 20 साल, 25 साल, 26 साल, ऐसे उम्र के लोग गुजर गए। तो मैंने जब जब चेताया है संकट आएगा, और आया है, पहले ही मैंने बताया, मुसीबत आने से पहले ही चेताया। और जिस जिसको मैंने बताया तू जेल जाएगा, वो जेल गया है। मैंने बोला तुम 6 महीने बाद जेल जाओगे, 6 महीने बाद जेल गया है। तुम ये केस में फंसोगे, वो केस में फंसा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वैसा हुआ। एक व्यक्ति था राजनांदगांव में आया था, मैंने कहा यार तुम्हारा तो जेल योग बन रहा है, प्रबल बन रहा है, पर गुरुजी मेरे ऊपर तो कोई केस नहीं है। मतलब कोई केस नहीं है, जरूरी नहीं है जेल जाने के लिए केस होना चाहिए, केस तो कभी भी बन सकता है। तुम्हारे ऊपर अभी केस नहीं चल रहा, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होगा, तुम जेल जाओगे। मैंने कहा उसको, और 6 महीने बाद वो जेल गया, और कम से कम 4-5 महीने जेल रहा, तब जाके वो छूटा। तो मैंने तो 6 महीने पहले बता दिया था जेल जाएगा, लंबे समय तक रहोगे, बेल नहीं मिलेगी जल्दी, सब बता दिया था।